नमस्कार और स्वागत है आपको हिंदू सनातन कथा चैनल में। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का नियमित पाठ परम फलदायी सिद्ध होती है। इस वीडियो में हम लोग पूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ सहित पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दाय कुफल चारी। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मनरूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आप प्रभु श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के भंडार घर है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी अर्थात सहायक होते हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले वालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र अर्थात वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा अर्थात धर्म का प्रतीक विराजमान है तथा कंधे पर मूंछ का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आप अतिशय तेजस्वी, महान प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर तथा कार्य कुशल होकर भगवान श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माता सीता जी को दिखलाया और विकट भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आप अपने विकराल विशाल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे भगवान श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया।
रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। अर्थात श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कुबित कही सके कहां ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कह सकते। अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने वानरराज सुग्रीव जी का महान उपकार किया था तथा उन्हें भगवान श्री राम जी से मिलाकर राजपद भी प्राप्त करा दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। अर्थात आपके परम मंत्र तथा उपदेश को विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निकाल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थात आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा मात्र से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के अपरख वाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा और भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपके शरण में आते हैं उस सभी को सभी सुख और आनंद प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। अपने तेज संहारो आप है, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात आपने तेज के बेग को आप ही संभाल सकते हैं। आपके गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात भूत पिशाच आदि महावीर हनुमान जी का नाम सुनते ही नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अर्थात वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से रोगों का नाश होता है और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपका ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात
तपस्वी श्री रामचंद्र जी सारे संसार के राजा हैं और सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्य को आपने सहज ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे सो यमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली युग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे हनुमान जी, आप श्री राम के दुलारे हैं तथा अति प्रिय है। आप साधु संत की रक्षा करते हैं और राक्षसों तथा दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर तीन जानकी माता। अर्थात माता श्री जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया है कि आप आठों प्रकार की सिद्धियां तथा अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्य, वशित्य और नव प्रकार की निधियां तथा पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खड्ग प्रदान करने में समर्थ है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात अनंत काल से आप निरंतर भगवान श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। अतः भवरोग की अमोघ औषधि राम नाम रूपी रसायन सदा आपके पास रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आपके भजन करने से भगवान श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख से मुक्ति मिल जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात जीवन के अंत समय पर भगवान श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और उसके प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगा। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात आपके सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता के आवश्यकता नहीं रहते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर बजरंग बली, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे महान सुख की प्राप्ति मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए भगवान श्री हरि के सेवक है, ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन सुत श्री हनुमान जी, आप साक्षात मंगल और कल्याण स्वरूप है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी,
और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।